मालवा के महान सम्राट विक्रमादित्य को उनकी बुद्धिमत्ता, पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। एक दिन जब वे एक रहस्यमय साधु के शिविर के पास पहुंचे तो उनकी दृष्टि एक अद्भुत लकड़ी के घोड़े पर पड़ी। साधु ने उन्हें बताया कि यह कोई साधारण घोड़ा नहीं बल्कि एक जादुई यंत्र है जो उसे सच्चे योद्धा की खोज में लेकर जाता है। विक्रमादित्य ने बिना सोचे समझे उस घोड़े को स्पर्श किया और अगले ही क्षण वे हवा में उड़ने लगे। उनका रोमांचक सफर शुरू हो चुका था। जादुई घोड़ा उन्हें एक अज्ञात राज्य में ले गया जहां उन्होंने देखा कि प्रजा भयभीत थी। पूछने पर पता चला कि वहां एक क्रूर जादूगर कालकेश का राज था। उसने अपनी शक्ति से राज्य की रानी पद्मावती को श्रापित कर दिया था, जिससे वह एक पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी। इस श्राप को तोड़ने के लिए केवल वही व्यक्ति सक्षम था जो निःस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई के लिए जीवन न्यौछावर करने को तैयार हो। विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कालकेश की गुफा में पहुंच गए। वहां उनकी भयंकर लड़ाई हुई। कालकेश ने कई मायावी शक्तियों से उन पर वार किए, लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी तीव्र बुद्धि और पराक्रम से हर वार को निष्फल कर दिया। आखिरकार उन्होंने अपने खड्ग से कालकेश का वध कर दिया और श्रापमुक्त रानी पुनः जीवित हो गई। वापस लौटने पर विक्रमादित्य को झांत हुआ कि किसी अन्य राजा अधिरथ की दानशीलता की तुलना में उनकी उदारता नगण्य समझी जा रही थी। इस विचार ने उन्हें व्याकुल कर दिया। उन्होंने सत्य की खोज का निश्चय किया और अधिरथ के राज्य की यात्रा पर निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि अधिरथ का दान केवल दिखावा था। वह केवल अमीरों को ही उपकृत करता था। विक्रमादित्य ने अपनी सरलता और सच्ची उदारता से जनता का दिल जीत लिया और वास्तविक परोपकार का महत्व स्थापित किया। विक्रमादित्य के समर्पण की अंतिम परीक्षा तब आई जब एक बूढ़ी स्त्री ने उनसे मदद मांगी। उसने बताया कि उसकी पुत्रवधू को एक दानव ने श्राप दिया था कि वह संतानहीन रहेगी जब तक कि कोई राजा अपनी संतान सुख की कामना छोड़कर अपना जीवन बलिदान न करे। विक्रमादित्य ने निस्वार्थ भाव से अपनी बलि देने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी बलि दी, देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें पुनर्जीवित किया और उनके बलिदान की महिमा गाई। उनका यह त्याग अमर हो गया और वह संतान सुख से वंचित स्त्री मां बन गई। विक्रमादित्य का यह रोमांचक सफर केवल एक युद्ध नहीं था बल्कि यह उनकी आत्मिक उन्नति का मार्ग भी था। उनकी प्रत्येक परीक्षा ने उन्हें और भी महान योद्धा, न्यायप्रिय राजा और सच्चे नेता के रूप में उभारा। उनका संघर्ष, त्याग और सत्य की खोज एक अमर गाथा बन गई जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। इस तरह जादुई काठ का घोड़ा केवल एक यात्रा का साधन नहीं था बल्कि यह एक माध्यम था जिसने विक्रमादित्य को उनकी महानता और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता की।